कृष्ण माधव हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण माधव हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण माधव हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण माधव हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण माधव हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। राधे राधे जपो चले आएंगे मुरारी, 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 राधे राधे जपो चले आएंगे, राधे राधे जपो चले आएंगे मुरारी, राधे राधे जपो चले आएंगे मुरारी, राधे राधे जपो चले आएंगे मुरारी, राधे राधे जपो चले आएंगे मुरारी। हरे कृष्ण माधव हरे मुरारी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज जगत जगत जननी पराम्बा राधा रानी का जन्मदिन है। राधा जन्माष्टमी मनाई जा रही है। सारे गोकुल ब्रज वृंदावन में कण कण में राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो। हर कण बोलता है राधे राधे बोलो। भगवान श्री कृष्ण और राधिका के जीवन की झांकी वहाँ पर देखने को मिल सकती है। और जहाँ जहाँ कहीं पर राधा कृष्ण के मंदिर बने हुए हैं वहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण और राधिका का आज पूजन हो रहा है। आज उनकी अष्टमी मनाई जा रही है। आज के दिन उनका जन्म हुआ था। और जो वृषभानुजा वृषभानु की कन्या थी, इसलिए उनको वृषभानुजा कहा जाता है। वृषभानु की पुत्री, जैसे जनक नंदिनी, वैसे वृषभानु की नंदिनी के रूप में उनका नाम दिया जाता है। और भगवान श्री कृष्ण से वो ऐसा कहा जाता है कि वो लगभग 11 महीने बड़ी थी। उनका जन्म पहले हुआ, कृष्ण का जन्म बाद में हुआ, लेकिन दोनों का बाल विवाह हो गया था। ऐसा भी हमने कहीं पर पढ़ा है, सुना भी है। कुछ लोगों को मानता है कि भाई वो एक दूसरे के प्रेमी प्रेमिका थे। सच क्या है, ये बहुत से लोग किंवदंती हैं। जितने दपली उतने राग हैं, ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो भगवान श्री कृष्ण का जो अद्वितीय प्रेम है, भगवान श्री कृष्ण ने जो अपने जीवन में प्रेम किया, राधिका जी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम किया, उस प्रेम का सबसे बड़ा उल्लेख भ्रमर गीत में या कहना चाहिए सूरदास जी ने अपने सूरसागर में वर्णन किया है। और उनके बराबर से इस संसार में कोई गीत नहीं लिख सकता, भजन नहीं लिख सकता और उनके विरह वियोग का वर्णन नहीं कर सकता। वे विश्वास मानिए प्रिय मित्रों, प्रिय भाइयों, मेरे सगे सभी स्वजन स्नेही बंधु बांधवों, या कह लिए कि आत्म स्नेहीजन की वास्तविकता यह है कि अगर प्रेम का असली परिभाषा किसी को जाननी हो तो सूरसागर जरूर पढ़ा जाए, प्रेम का असली मतलब समझा जाए। आज के प्रेम का उस काल के प्रेम के बीच में ज़मीन और आसमान के बीच का अंतर है, और उससे बड़ा अंतर हो सकता है। आज के प्रेम में एक आधुनिकता है। आज के प्रेम में विश्वसनीयता का बिल्कुल बहुत बड़ा अभाव है। आज के प्रेम में जीवन का जो है वो शोषण है। ये आज के प्रेम में एक प्रकार का यूँ कह लीजिए कि आत्महंता की स्थिति है। उस वक्त ऐसी स्थिति नहीं थी। जिसने प्रेम कर लिया तो वो अनंत तक रहेगा, जीवांत रहेगा, चाहे व्यक्ति उससे मिले और चाहे कभी न मिले, लेकिन उसके हृदय में जो प्रेम की धारा बह निकली है वो अजर अमर है और निरंतर जीते जी बहती रहेगी। ऐसा उस अमर प्रेम की गाथा है। हमने सूरदास जी के बहुत से पद पढ़े। बस यही कहा जाता है कि जैसे आप अगर श्रृंगार रस के कवि बिहारी लाल का दोहा पढ़ा हो तो उसमें उन्होंने सबसे पहले लिखा है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी शोर,
जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुत होए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुत होए। श्रृंगार रस के कवि हैं बिहारी लाल जी, कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो। हमारे जीवन में जो किसी प्रकार की कोई बाधा आ गई है, उस भव बाधा संसारिक बाधा है, उस बाधा को हरो कौन? राधा नागर। राधा नागर को कहते हैं सो जो सर्वश्रेष्ठ नारी, सर्वश्रेष्ठ की जिसको उपमा दी जाए उसको नागर कहते हैं। तो राधा नागर सोए, हे राधा नागरी, हे राधा रानी, हे राधा देवी, हे राधा ईश्वरी सत्ता, हमारी भव बाधा का हरण करो। क्यों? कैसे क्यों हरण करें? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि जातन की झाई पड़े, आपके झाई, आप झाई माने परछाई, आपकी परछाई पड़ते शाम हरित दुत हुए। तो जिस वक्त आपकी परछाई, तो हरित के दो अर्थ हैं, एक हरित माने हरा होना, दूसरा हरित माने हरा रंग हो जाना। तो भगवान श्री कृष्ण का जो सांवला रंग है, वो जो नीला रंग है, भगवान राधा कृष्ण दोनों साथ साथ रहते हैं ना, तो भगवान श्री कृष्ण का रंग गौर वर्ण की राधिका का परछाई पड़ने पर उनका श्री कृष्ण का रंग जो है वो हरा हो जाता। हरा हो जाने का एक भाव ये भी है कि भाई व्यक्ति जो है वो उनके प्रेम में हार जाता। जयमाल की प्रथा जो हुई, इसको बहुत से लोग नहीं जानते हैं। हम लोग भी मंचों पर जयमाल पहनाते हैं दूल्हा दुल्हन को, आज भी प्रथा चली आ रही है और अंत तक चलेगी। कि हारना माने क्या? कि दूल्हा ने दुल्हन को देख करके उसके स्वरूप को, उसके प्रेम को, उसके अनूठेपन को, उसके स्वभाव को, उसकी गुणवत्ता को देख करके मैं बिल्कुल वार हो गया, अपने वार को न्यौछावर कर दिया। तो हमने अपने हारी मान ली, तुमने मेरा दिल जीत लिया। तो दिल का सबूत क्या है? माला पहना दिया। हार, ये हार है। और तुम भाई हमसे हार, मैं तुमसे हार गया, तुम हमसे हार गए, दोनों ने एक दूसरे की हार और दोनों ने एक दूसरे को जीत लिया। इसका हार पहनने का मतलब जयमाल है। तो राधा हे नगरी, हे नारी, आपने हम भगवान श्री कृष्ण का जिस तरह से रंग हरण कर लिया था, जिस तरह से कहना चाहिए बाधा का हरण करती हैं, इसलिए आप मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोर, जातन की झाई पड़े, जिसकी परछाई पड़ने मात्र से संसार का समस्त जो विघ्न बाधाएँ हैं उनका हरण हो जाता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। तो ये बिहारी लाल जी ने लिखा, और उन्होंने भाई आगे बहुत सी दोहे श्रृंगार उसके लिखे हैं, मैं उनको नहीं जाना चाहता। लेकिन अब सूरदास जी के पदों को देखिए, उसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में वियोग पक्ष का जो वर्णन है सबसे ज़्यादा बड़ा। ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जो हमारे परम श्रेष्ठ हैं, परम श्रद्धेय रहे हैं, जिनको बहुत से लोगों ने देखा, बहुत से लोगों ने देना। भाई मैंने तो उनकी समाधि गोरखपुर में जाकर के गीता प्रेस गोरखपुर में देखी है। बहुत ही शीशे के मढ़ी हुई मंडप में उनका वो रखा हुआ है। तो देखा था, बताते हैं कि उनसे एक बार उद्धव से भी मुलाकात हुई थी, नारद से भी मुलाकात हुई थी। ऐसा उनके जीवन परिचय वहाँ एक शिलापट लगा हुआ, उसमें पढ़ने को मुझे मिला। तो पोद्दार जी ने जो श्रीमद् भागवत लिखा है, सुख सागर लिखा है, उसका अनुवाद कराया है या किसी से कराया हो या संपादित किया हो, तो उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि राधा और कृष्ण का जो प्रेम था वो बाल काल का ही प्रेम था। 11 वर्ष की आयु के बाद भगवान श्री कृष्ण जो है वो ब्रज गोकुल छोड़ करके मथुरा के लिए चल देते हैं। अकूर आए थे, उनको लिवा ले गए। जो आगे की कथा है वो आप लोग बाद में सुनेंगे, इससे पहले भी हमने बता दिया। तो उसके बाद वियोग पक्ष शुरू हुआ। तो संयोग और वियोग दो ही चीज़ें हैं संसार में। प्रेम का एक पक्ष संयोग है, दूसरा पक्ष वियोग है। संयोग पक्ष में व्यक्ति को मालूम नहीं पड़ता, समय बहुत जल्दी कट जाती है। लेकिन वियोग का एक पक्ष, एक पल जो है वो वर्ष के समान, कल्प सम बीता। कल्प रामायण में लिखा है, जानकी जी कहें कल्प सम बीता, एक युग के समान बीता है, ऐसा लगता है। और वो भगवान राम ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई प्रेम तत्व और मोरा, प्रेम तत्व और मोरा, जानो तो प्रिया एक मन मोरा, सोमन सदा रहत तो पाही, जान प्रीत रस इतने माही। हनुमान जी के द्वारा संदेश मिला कि तुम्हारा जो प्रेम है, उस प्रेम के तत्व को तुम्हारा मन, हमारा मन जानता है, और हमारा मन जो तुम्हारे पास है। सोमन रहत सदा तो पाही, जान प्रीत अस इतने माही। मेरे प्रीत का अर्थ केवल इतने समझ लेना, जान प्रीत बस इतने माही, इसी में ही मेरे प्रीत छिपी हुई है। भगवान राम ने अपनी बात इस तरह से कह दिया। जानकी जी जिस वक्त विदाई हो, वो वहाँ पर उनको नहीं ले जाया जा रहा, और नहीं ले जाया गया, तब उन्होंने जो वर्णन किया वियोग पक्ष का, उसमें भी एक जगह पर एक कथा आत्म का एक चौपाई आई है कि जिय बिनु देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन बारी। कि जिस तरह से बिना पानी के नदी होती है, बिना प्राण के शरीर होता है, ठीक उसी प्रकार के बिना पति के, बिना प्रेमी के, बिना शुभचिंतक के, बिना चाहने वाले के, बिना जीवन धन के, बिना
अपनापन जताने वाले के सजन साजन के बालम कहते हैं जिसके अंदर बलवान, जो बलवान है उसको बालम कहते हैं। उसके बिना हमारा भी जीवन साथ बुरा अधूरा है, इसलिए आप मुझे अपने साथ ले सकते। खैर वो सब कहानी अलग है, हम राधा कृष्ण की बात कर रहे हैं। बहुत संक्षेप में वर्णन करना चाहूँगा कि जब भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ से जाने लगे तो उन्होंने हाथ जोड़ा कि प्रिय राधिके, अब हमारी तुम्हारी मुलाकात इस युग में, इस जन्म में शायद ना हो पाए, लेकिन ये याद रखना कि ये सांवरा सलोना तुम्हारा कृष्ण तुम्हें कभी भूल नहीं पाएगा। राधिका ने भी उनके चरणों में शीश झुकाते हुए कह दिया कि ध्यान रखना कि ये राधिका तुम्हारी है, तो तुम्हारी ही रह करके इस धरती पर नाम रहेगा। तुम्हारे बिना हमारा नाम नहीं, हमारे बिना तुम्हारा नाम नहीं। दोनों एक दूसरे के कोट पूरक हैं। राधे के बिना श्याम नहीं, श्याम के बिना राधा नहीं। ये बहुत बड़ा उत्तर है उनका। दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया, आँखों में भर कर देख लिया और देखने के बाद एक दूसरे की छवि को अपने हृदय में धारण कर लिया और चले गए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो उसमें मिलता है उर्मे माखन चोर गड़े। हमारे हृदय में मक्खन चोर गड़ गए हैं, अब वो निकल नहीं पा रहे हैं। और गोपिकाओं से जिस वक्त बातचीत होती है, आपस में बातचीत चर्चा करती हैं, तो कहती हैं कि वो उनसे कह रही हैं कि सखी नैनन ते घनहारे, सखी नैनन ते घनहारे, सखी नैनन ते घनहारे, बरसा बिनु बरसतन सबासर, बरसा बिनु बरसतन सबासर, सदा सजल दो तारे। बिना बरसात के बरसात होती है, इन आँखों में झरझर झरझर पानी बहता रहता है और ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में सावन भादों के महीना आ गया हो। आँखों से पानी बरसता रहता है और लड़काई को प्रीत सखी री कैसे छूटें। जो बचपन में जो प्रेम हो गया है वो कभी छुड़ाए नहीं छूटता। लोग कई बार कहते हैं कि फर्स्ट प्रेम लास्ट प्रेम होता है, बाकी प्रेम तो जीवन भर लोग करते रहते हैं। तो पहला प्रेम क्या है उसके बारे में वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने इसको बहुत करीब से देखा। और जो उद्धव जी जब संदेश लेकर जाते हैं तो उन्होंने ये बात कह दी साफ साफ कि भाई निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है सगुण ब्रह्म को आप भूल जाइए। तो उन्होंने पूछा राधिका जी ने कि भाई निर्गुण ब्रह्म कौन देश को वासी, निर्गुण ब्रह्म कौन देश को वासी, को है जनक जननी को कहियत, को है जनक जनन को कहियत, कौन नारी को दासी, निर्गुण कौन देश को वासी, कैसो वर्ण वेश है कैसो कहीं रस में अभिलाषी, बूढ़ो निर्गुण कौन देश को वासी। हमारे तो जो कृष्ण से यहाँ के रहने वाले थे उनका रंग काला था और वो प्रेम रस के रसीले रसिया कहलाते थे। तो हमारा निर्गुण ब्रह्म जो है वो कौन सा प्रेम करता है, किसका उसका, कौन नारी को दासी, कौन उसकी नारी है कौन उसकी दासी है, तुम बताओ। तो उन्होंने लास्ट में कह दिया पाओगे पुण्य। भौरा उधर से गुजर रहा था, भ्रमर गीत नाम है, तो भौरे को उन्होंने चाहे उसको इंगित करते हुए कह दिया पाओगे पुण्य कियो आपनो, जोर कहोगे हाँसी। यदि तुमने कोई बनावटी बात कही तो ए भौरे दो संदेश लेके आयो, ऐसी मार पड़ेगी कि तुम रास्ता भूल जाओगे। पाओगे पुण्य कियो अपनो, जोरे कहोगे हंसी। अगर तुमने कुछ जोड़ जाड़ करके बात कही तो तुम्हारी हंसी होगी, बहुत बेइज्जती होगी। उद्धव जो थे उद्धव सूधा होकर लौट गए और उन्होंने कह दिया उद्धव हम निर्गुण, उन्होंने कह दिया हम योग के नहीं, हम तुम्हारे द्वारा बताए गए योग के योग्य नहीं हैं, तो बेहतर है कि आप यहाँ से जाइए। भगवान का संदेश लेकर उल्टे श्री कृष्ण का क्या जो संदेश लाए थे उल्टे वो वहाँ से वापस जाते हैं। हमने इस चीज़ को कई बार फिल्मों में भी देखा है, तो आपने भी कहीं सुना होगा बचपन में। उसको मैं यहाँ पे से कोट करना चाहता हूँ। पुराने ज़माने के लिखने वाले लोग बहुत ज़बरदस्त होते थे। मैं कह रहा हूँ कि अगर वो मिल जाए तो उनके चरण धो के हम पी लें कि इतना ज़्यादा उन्होंने लिखा था। जैसे आपने बैजू बावरा एक फिल्म देखी होगी, हमने भी देखी थी बचपन, क्या है यौना अवस्था में देखने का मौका मिला था, तो उसमें लिखा था, वो कहती है बचपन की मोहब्बत को हम दिल से न भुला देना, जब याद मेरी आए तो मिलने की दुआ करना, बचपन की मोहब्बत को दिल से न दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए
तो मिलने की दुआ करना। सावन में पपिया गी आवाज़ सुन सुन के आवाज़ उन्हीं दिल थाम लिया करना। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा जुदा करना। जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। ये वैसे बाबा मैं पूरे गाना पूरी ठीक से याद नहीं है, तो फिर भी मैंने उस धुन को सुना दिया। यही स्थिति उसमें है। गंगा यमुना की धारा में मिलन होगा हमारा तुम्हारा, ऐसे करके गीत उसमें गाया गया है। और जैसे चाहे सोनी महवाल का देख लीजिए, चाहे नीलकमल में उसका उसका आप हीर रांझा का देख लें, लैला मजनू का प्रेम देख लीजिए, और तमाम सारे जो हमारे आधुनिकतम राधा कृष्ण का तो एक युग वाली बात हो गई। ऐसे इन लोगों ने बहुत कुछ लिखा। उसमें ये नहीं दो दिल टूटे दो दिल हारे दुनिया वालों से ज़्यादा तुम्हारे। दो दिल टूटे दो दिल हारे, क्या बात है। दिल टूट भी गए, हार भी गए, हम चिंता कर रहे हैं संसार समाज के सामने जिसने हमारे बीच में इतना बड़ा प्रतिबंध लगा दिया, हम नहीं मिल सकते। तो ये एक ऐसी भावना है, ये ऐसा प्रेम है, ऐसी तड़प है, ऐसी कसक है, ऐसी ऐसी कचोट है, इतनी इतनी ज़्यादा कसमसाहट है, जिसका कि मतलब उस वियोग पक्ष में शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता, किया ही नहीं जा सकता। हमने यही इन्हीं बिहारी लाल जी का एक दोहा था जिसमें लिखा था कि द्रग उर्जत टूटत कुतुम, द्रग उर्जत टूटत कुतुम जुरत चतुर्चित पीत परत गांठ दुर्जन ये दही नहीं है रीत। मैं उस वक्त पढ़ाता था, एक बालिका जो थी वो इंटर में पढ़ रही थी, उसने बहुत बार मुझसे एक प्रश्न पूछा कि भाई इसका अर्थ बता दीजिए, और मैंने सैकड़ों बार उसको बताया, बार बार वो पूछे। मैं कह रहा हूँ किसके मन में क्या है भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो कह रहे द्रग उर्जत, द्रग मैंने आँखें, उर्जत मैंने उलझना, आँखें जब दो आँखें उलझती हैं तो दो से मिलकर चार हो जाती है, द्रग उर्जत टूटत कुसुम। तो जब चार आँखें हो गई तो अगर मान लीजिए बिजाती हैं, एक जात का दूसरी जात से है, दोनों के बीच में प्रेम हो गया, तो पारिवारिक बंधन में कहीं ना कहीं बाधा आ सकती है। तो टूटत कुटुम, द्रग उर्जत टूटत कुसुम जुरत चतुर्चित प्रीत, जब दो प्रेमी हृदय आपस में जुड़ जाते हैं तो परिवार टूट जाता है। तो बिहारी लाल जी कहते हैं परत गांठ दुर्जन ही है, तब वो गांठ दुर्जन ही दही नहीं है रीत। जो लोग प्रेम को नहीं देख सकते हैं, जो प्रेम को देखकर जल उठते हैं, जो प्रेम को देखकर छिछा लेकर करते हैं, जो प्रेम को देखकर आलोचना करते हैं, कि क्या भगवान से वो पूछते हैं कि दही दही मैंने देवता, क्या दही नहीं है रीत, क्या प्रेम करने का तरीका यही है जो आपने ईश्वर प्रदत्त बना रखा। ऐसे करके उन्होंने बहुत से प्रश्न पूछा। बिहारी लाल जी का एक दोहा है इसमें लिखा हुआ कि यह अनुराग चित्त की गति समझे नहीं कोई, यह अनुराग चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग तो उज्जवल हो। जैसे जैसे वो शाम के रंग में डूबेगा, कल्पना कर लीजिए कि काले रंग में डूबने पर, नीले रंग में डूबने पर कोई कोई सफ़ेद नहीं हो सकता, लेकिन इसके अंदर प्रेम की अनुरक्तता, प्रेम की अतिशयता, प्रेम की प्रगाढ़ता इतनी उज्जवल है कि उसको नीले रंग में डूबने के बाद उसके अंदर नीलापन, डूबने वाला व्यक्ति जो है वो उज्जवल हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात कही गई कि जो जो डूबे श्याम रंग, जैसे जैसे शाम के सुंदर प्रेम में आप डूबते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में, आपके चेहरे पर प्रेम की निखार आती जाएगी। यही कहने का मतलब है, बाकी और कुछ नहीं। कि यह अनुराग चित्त की, राग और अनुराग में अंतर है। राग जो है वासना से जुड़ा हुआ है, और अनुराग जो है वो प्रेम की भक्ति से, प्रेम की पवित्रता से जुड़ा हुआ है। तो मैं ज़्यादा क्या कह सकता हूँ, मैं यही समय मैं कहूँगा कि राधिका जी ने जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया है वो एक अलौकिक प्रेम है, उसमें अलौकिक सत्ता है। रासलीला उन्होंने की, रासलीला में बहुत सारे वर्णन आते हैं कि भाई वो उनके साथ सारी गोपिकाएँ रास करती हैं, लेकिन सब जितने गोपी उतने ग्वाल, ये लिखा हुआ। लेकिन उसके बाद भी है कि भगवान श्री कृष्ण का किसी के शरीर से क्या है स्पर्शी सुख नहीं हुआ, सब तड़प तड़प कर रह गई। भगवान श्री कृष्ण ने सबके साथ मेल किया, सबके साथ व्यवहार किया, लेकिन वो फिर भी महायोगी कर्मयोगी बने रहे। तो अब मैं क्या बताऊँ, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब मेरे पास समय भी नहीं है। मैं अपना एक भजन का गीत का सुना देता तो आप ठीक है। तो मेरी तरफ से जो कुछ भी कहा गया वो आप लोगों की संज्ञान में आना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि अब तो जो भी हो गया उससे आप मेरे शब्दों में कोई अप्रियता आ गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और इसका दूसरा भाग यदि अधूरा रह गया तो मैं कल फिर आपको पूरा करके सुनाऊँगा। तब तक के लिए मुझे क्षमा करें, और मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम।